Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain your SS new book, chapter 1. But this chapter I also explain you your old books. So, guys, this book just modified nothing other else. So, this chapter I explain same. लेट्स नो द हिस्टोरी। बच्चों, ये चैप्टर हम लोग आपके पुराने बुक्स में भी पढ़ चुके हैं और उसमें थोड़ा सा ही मॉडिफाई किया है इस बुक में, जो आपके चेंजेस आए हैं। तो ये चैप्टर हम लोग फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेट्स नो द स्टोरी, कैसे हम लोग हिस्ट्री के मतलब इतिहास को जानेंगे। तो ये हम लोग जो सोर्सेस ऑफ योर हिस्ट्री में था, ये हम लोग पहले पुराने बुक में पढ़े थे, तो वैसा ही सेम है। इसमें थोड़ा सा ही कुछ जस्ट इंक्लूडिंग किया गया। तो देखते हैं इसमें क्या है। इन योर curriculum of standard 6 we will know about an interesting subjects of social science. Social science give us informations about social world of man like geography, economics, social conditions and institutions, political activities and organizations. आप लोगों का इस 6 स्टैंडर्ड से आप लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान को आप लोग पढ़ोगे। तो ये सामाजिक विज्ञान क्या है, इसमें हमको क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं पहले वो जानते हैं। जैसे पहले आता है जियोग्राफी यानी भूगोल। भूगोल यानी भू यानी अपनी पृथ्वी और पृथ्वी जो गोल है उसके बारे में जियोग्राफी चैप्टर। इसमें एग्रीकल्चर आ जाएंगे, वेदर आ जाएंगे और जितने भी जियोग्राफिकल चैप्टर है वो सब आ जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स यानी सिविक्स यानी हमारे अर्थशास्त्र। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोशल कंडीशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, सामाजिक संस्था और उसके कायदे। फिर हम लोग पढ़ेंगे राजनीति, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और वैसे बहुत सारे संस्था जो है। तो इसमें हिस्ट्री के भी सब्जेक्ट्स आते हैं। हिस्ट्री जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं सोशल लाइफ ऑफ प्रेजेंट टाइम। अभी हम लोग जिस सामाजिक स्थिति में जी रहे हैं उस समय का जो वर्तमान काल है वो, और हिस्ट्री जो है वो हमारा अतीत है। अतीत हमेशा वर्तमान से जुड़ा होता है और भविष्य भी वर्तमान हमेशा भविष्य को बनाने में रहता है। तो अभी हम लोग इट इज़ पॉसिबल फॉर अस नो अबाउट सोशल लाइफ प्रेजेंट टाइम विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ पास्ट। हम लोग अगर हमारे वर्तमान को जानना है तो हमारी अतीत का ज्ञान जानना बहुत ज़रूरी है। अगर अतीत जाने बगैर इतिहास जाने हम लोग कभी भी हमारे वर्तमान को नहीं जान सकते। हाउ वॉज मैन्स लाइफ एज वी हैड स्टार्टेड यूजिंग फायर, कैसे इंसानों ने आग का इस्तेमाल शुरू किया था। इमेजिन हाउ मस्ट हैव बीन लाइफ ऑफ पीपल विदाउट एग्रीकल्चर, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, हाउ डिड। क्या आप सोच सकते हो कि पहले के लोग कैसे एग्रीकल्चर के बिना, रोड्स के बिना, ट्रांसपोर्टेशन के बिना, घर के बिना रह सकते थे। हिस्ट्री गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल सच एक्सपेक्ट्स। जो इतिहास है वो हम लोगों को क्या करते हैं, ये माहिती देते हैं कि इसमें जो है हम लोग जान सके कि कैसे क्या हो रहा था। हिस्ट्री टेक्स अस अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ पास्ट। हिस्ट्री हमको ये बयान करते हैं कि हमारी जो अलग दुनिया था पास्ट में वो कैसा था। इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स एंड ट्रेडिशन। ये हमारे धर्म, हमारी जाति और हमारे जो रिचुअल्स है उसके बारे में बताते हैं। बिलीव्स, डाइट, ड्रेस, पीपल, डिफरेंट जनरेशन। हमारे हम लोग जो खाते थे, हम लोग कैसे कपड़े पहनते थे, हम लोग अलग अलग जनरेशन में कैसे थे। वी फील एज इफ़ वी आर वेंडरिंग इन सम अदर वर्ल्ड। हम लोगों को ऐसा फील होता है कि हम लोग कुछ अलग दुनिया के लोग थे तब। यू मस्ट बी थिंकिंग वाई शुड वी स्टडी अबाउट ह्यूमन सोसाइटी ऑफ द पास्ट। History is not only related with matters of past but also acts and recall with current system. What were our ancestors? हम कभी सोच नहीं सकते कि जो हम लोग हमारे जो इंसान की जो समाज है वो पास्ट में कैसा था, हिस्ट्री के साथ हम लोग कैसे जुड़े गए थे और तब हम लोग हमारे जो सिस्टम था वो आज के सिस्टम से कैसे चलता था, ये हमको जानना होता है। तो चिंतन रीड ए न्यूज़पेपर 4000 years old. A city has been discovered in Kutch of Gujarat.
He was surprised. How can we know that this city is 4,000 years old? Who might have built in how? What was the diet of the people there? What type of clothes they must have been wearing? चिंतन एक न्यूज़पेपर में 4,000 साल पुराना एक जो शहर है वो डिस्कवर किया है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, प्रत्नतत्वविद जिसको कहते हैं, वो कच्छ में, गुजरात में उन्होंने वो खोज निकाला। वो सरप्राइज हो गया कि ये सिटी कितने साल पुराना है और इसको बनाया किसने था, कैसे ये सिटी बने थे, ये सब चीज़ में। वट वॉज द डाइट द पीपल देयर, तब इंसान लोग क्या खाना खाते थे। वट टाइप ऑफ क्लॉथेस दे मस्ट हैव बीन वेयरिंग, कैसे तरह के कपड़े वो तब पहनते थे। तो इसके लिए जो देखा एक्टिविटी है, फाइंड आउट नर्मदा रिवर इन मैप इंडिया 1000 वर्ड्स बैक मैन लिव्ड ऑफ द बैंक ऑफ नर्मदा। आपके जो मैप बुक है उसमें आपको नर्मदा रिवर फाउंड करना है और मुझे बताना है होमवर्क में, हाउ कैन वी नो हिस्ट्री, हम लोग इतिहास कैसे जानेंगे। वी हैव डिफरेंट टूल्स इन हिस्ट्री, हम लोग अलग अलग जो साधन है वो हमारे इतिहास में जानेंगे। ताड़पत्र एंड भोजपत्र, प्लेम लीव्स एंड ब्रिच ब्रैक। In the ancient time, men used plum leaves and birch bark for writing. What will can manuscripts today? ताड़पत्र means manuscripts written on leaves of plum leaves. जो प्लम जो ट्री होते हैं उसके पत्ते में बहुत ही डार्क से इसने राइटिंग किया होता था। जो मैन्युस्क्रिप्ट आज हम लोग पढ़ रहे हैं उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। ताड़पत्र मीन्स जो पत्ते में लिखा होता था प्लम लीव्स में, उसको कहते थे ताड़पत्र। भोजपत्र मीन्स मैन्युस्क्रिप्ट रिटन इन ब्रिच बार्क इज फाउंड इन द हिमालयस। भोजपत्र जो है ये हिमालय में खोज इसकी मिली है। विच द हेल्थ मैन्युस्क्रिप्ट रिटन ऑन प्लाम्स लीव्स एंड बार्क विच वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द लैंग्वेज ऑफ दिस लाइफ स्टाइल। हम लोग ये सब देख के तब इंसान का क्या लैंग्वेज वो यूज़ करते थे, क्या भाषा यूज़ करते थे, उसकी ज़िंदगी का क्या लाइफ स्टाइल था, उसके बारे में पता चलता है। Many such manuscripts have been found. बहुत सारे ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट है जो खोज मिले। मैन्युस्क्रिप्ट्स written on brick bud and plant leaves. Such manuscripts have been preserved in temples, monasteries. They have texts in Sanskrit, Prakrit and Tamil. ये सब मैन्युस्क्रिप्ट संस्कृत भाषा में, prakrit लैंग्वेज में और तमिल लैंग्वेज में लिखा है। इवन पोएम्स, ड्रामा, स्टोरीज एंड एपिक्स वर ऑल्सो रिटन ऑन ताड़पत्र एंड भोजपत्र। यहाँ तक कि ड्रामा, छोटे छोटे कहानियाँ और बहुत सारे जो गाथा है ये ताड़पत्र में लिखा है, भोजपत्र में भी। दे हैव ऑल्सो बीन प्रिजर्व फ्रॉम द बुक्स, ये जो है बाद में बुक्स में इंक्लूड किया गया। दे गिव द नॉलेज अबाउट कस्टम एंड नेशन, वो हमको ज्ञान देता है हमारी जाति, हमारी धर्म, हमारी जो सोशल लाइफस्टाइल है उसके बारे में। तब कौन से राजा थे, उसके पढ़े लिखे कैसे थे, कौन से दवा इस्तेमाल करते थे, एनिमल्स, ये सब के बारे में। अब इंस्क्रिप्शन, आर्टिकल्स विच आर क्रेप्ड ऑन द मेटल्स एंड स्टोन्स आर कॉल्ड स्टोन इंस्क्रिप्शन। जो पत्थरों में लिखावट होती थी, आर्टिकल्स जिसको खुदाई करके लिखा जाता था उसको स्टोन इंस्क्रिप्शन। जैसे देखो साइड में आप लोगों को ये इंस्क्रिप्शन आपको जूनागढ़ गिर में जब हम लोग फुट हिल चढ़ते हैं, जो चढ़ाव होती है, तब अशोका का इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा। वी कैन नो अबाउट हिस्ट्री फॉर स्टोन इंस्क्रिप्शन, हमको हमारे जो हिस्ट्री को जानना है तो स्टोन इंस्क्रिप्शन जानना बहुत ज़रूरी है। मेनी टाइम्स इंस्क्रिप्शंस वर डन अ मेटल ऑल्सो, बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं, लिपि है जो कि ना धातुओं से लिखा गया है। किंग यूज्ड एंड कवर्स विथ पीपल बाय कार्विंग हिज ऑर्डर्स एंड कमांड्स ऑन दिस रॉक्स। मेनी किंग्स एंड क्वीन have inscribed information about their kingdom, victories, religion, culture, these stones। इस पत्थरों में उन्होंने कैसे खुदाई करके लिखा है कि राजा कैसा था, वो कैसे युद्ध करते थे, कितने युद्ध उसने जीते थे, उसका आदेश क्या था, ऐसे बहुत सारे माहिती हमको इसमें मिलेंगे। स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका आर वेरी फेमस, जो स्टोन इंस्क्रिप्शन जिसका फ़ोटो दिया है अशोका का वो बहुत ही फेमस है, यानी प्रख्यात है। रिकॉर्ड्स एंड इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन दिस आर लॉन्ग लास्टिंग, इसमें इतना रिकॉर्ड है कि बहुत देर तक ये लास्टिंग करेगा, क्योंकि इसमें पत्थरों में जो है इसको खोद के बनाया गया है। कॉपर प्लेट ताम्रपत्र, द नेक्स्ट इज द एनग्रेव्ड कॉपर सिल्क इज कॉल्ड ताड़पत्र। तांबे के पत्र में कोई भी इंस्क्रिप्शन लिखा हो उसको ताड़पत्र कहते हैं। मेनी किंग्स हैव एनग्रेव्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, डोमेस्टिकेशन, ट्रेडिशन। साच ताड़पत्र एंड फाउंड इन गुजरात। गुजरात में ऐसे बहुत सारे ताम्रपत्र लिपि पाए गए हैं।
इसमें राजा अपने अपने जो राज्यसभा की बारे में अपने इन्फॉर्मेशन लिखते थे। दे गिव अस इन्फॉर्मेशन अबाउट नेम, उन लोगों ने ऐसे माहिती देते थे, उनके नाम, उनके धर्म, उनके राज्यकाल के जो राज्य शासन थे वो कैसे करते थे। सच ताम्रपत्र हैव बीन प्रिजर्व हेमचंद्र लाइब्रेरी इन पाटन, हेमचंद्र लाइब्रेरी जो पाटन में है नॉर्थ गुजरात में, ये आपको मिलेंगे जो महसाना डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी नवागामपुरा अहमदाबाद, बीजे लर्निंग एंड रिसर्च स्टडीज़ विज्ञान अहमदाबाद, श्री महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा गांधीनगर, ये सब जगह में आपको ये सब इंस्क्रिप्शन बहुत पैमाने में मिलेगा। कॉइन्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ अबाउट हिस्ट्री, कॉइन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक सोर्स है इतिहास में। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट नेम ऑफ किंग, हिज रिलीजन, कल्चर एंड दिस कॉइन्स, कॉइन को देख हमको पता चलता है इसका राजा कौन था, इसके धर्म क्या थे, इसका कल्चर क्या था, मतलब इसका संस्कार में क्या था, ये कॉइन को देख के पता चल जाता है। पंचमार्क ऑफ 5th BC हैव बीन फाउंड इन इंडिया विच इज़ द ओल्डेस्ट कॉइन, अदर इज ओल्ड गोल्ड सिल्वर कॉर्नर द ग्रीक किंग्स। जो पंचमार्क कॉइन्स है 5th BC मतलब बिफोर ख्रिस्ट में के पहले इसको ढूंढा गया था, बहुत ही पुराना है और ये गोल्ड और सिल्वर और कॉपर में पाए जाते हैं। इसमें ग्रीक किंग का फोटो है। तो बच्चों आज का लेक्चर जो है यहाँ तक ही है। आपको इसमें से 20 हार्डवर्क्स करने हैं और आपको होमवर्क में लिखना है ताड़पत्र एंड भोजपत्र शॉर्ट नोट, और आपको लिखना है इसमें इंस्क्रिप्शन, कॉपर प्लेट, ताम्रपत्र एंड कॉइन्स, ये 4 शॉर्ट नोट्स आपको लिख के देना है होमवर्क में, और इसके साथ 20 हार्डवर्क्स आपको मुझे करके बताना है। सो गाइस होमवर्क सबका आना चाहिए, इसके ऊपर मैं तुम लोगों को जो है 20 मार्क्स इंक्लूड करूँगी, वरना मैं नहीं करूँगी, सबका होमवर्क आना चाहिए। सो गुड बाय ऑल, टेक केयर योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे होम।